उन्होंने प्रियंका जी के संदर्भ में बयान दिया है वो उनकी कुत्सित मानसिकता दिखाता है, लेकिन यही असली भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में गाली देने वाले से लेकर सड़क पर नोट बांटने वाले तक को टिकट दिया है। इस व्यक्ति के बारे में तो बीजेपी जानती थी कि इसने संसद में गाली दिया था, बावजूद इसके इसको टिकट दिया। और एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के बारे में ऐसी भद्दी और शर्मनाक टिप्पणी करना, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। भाजपा विशुद्ध महिला विरोधी पार्टी है। जो उनके पूर्व सांसद और अब कालका जी से विधानसभा प्रत्याशी हैं रमेश बिधूड़ी जी ने, जो उन्होंने प्रियंका जी के संदर्भ में बयान दिया है वो उनकी कुत्सित मानसिकता दिखाता है, लेकिन यही असली भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। मैं तो आज पूछना चाहती हूँ कि क्या जहां पर जगत जननी मां कालका जी के नाम पर ही जिस विधानसभा क्षेत्र में पड़ा ऐसा महिला विरोधी व्यक्ति वहां पर जाने लायक भी है? पहली बात ये। दूसरी बात कि क्या ऐसे घटिया बयान पर बीजेपी की कोई महिला नेत्री, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी या खुद प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है? और प्रधानमंत्री किस मुंह से बोलेंगे जब आप मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटी को छीन ले जाएंगे जैसे गंदे घटिया बयान देते हो? तो आपके नीचे वाले लोग भी यही करते हैं। लेकिन हम क्या आशा करें इस पार्टी से और इस व्यक्ति से जिसने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी थी? उनको कोई सजा, कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा था। मेरा अपना मानना है कि ये सिर्फ प्रियंका जी का नहीं, ये पूरी आधी आबादी की इज्जत का, उनके सम्मान का मामला, और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इंक्लूडिंग रमेश बिधूड़ी को माफी मांगनी चाहिए। मैम, कांग्रेस ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है और सो कॉल्ड कॉमन मैन कहा है, क्योंकि 33 करोड़ रुपए उन्होंने अपने घर में, बंगलों में खर्चा किया था और कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इसको वेलफेयर में इस्तेमाल किया जा सकता था कैग की रिपोर्ट के आधार पर। देखिए, दिल्ली ने कोरोना काल में तड़प तड़प के दम तोड़ते हुए लोगों को देखा है। दिल्ली में कुछ मॉडल बहुत चर्चित हुए। उसकी असलियत यह है कि जो 5-6 स्टेट जहां पर सेकेंडरी स्कूल ड्रॉप आउट हो रहा है उसमें से एक दिल्ली की स्टेट है जहां पर आम आदमी की सरकार है। नलों में नालों जैसा पानी आना हो गया। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सबने देखी, उसकी बखिया उधड़ गई। और ऐसे में जब एक ऐसे व्यक्ति को, जिसने अपने आप को आत्मवादी कहा था, जिसने कहा था कि वो कभी सरकारी गाड़ी से नहीं चलेंगे, सरकारी बंगले, इस ऐशो आराम को जब लोगों ने देखा तो बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। और पूछने इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली के लोगों ने एक आम आदमी को अपनी कमान दी थी। उस आम आदमी ने क्या किया? उस आम आदमी ने घोटाले किए, उस आम आदमी ने जिम्मेदारी से भागने की कोशिशें करी और उस आम आदमी ने लगातार रोना रोया। इसी दिल्ली को शीला जी ने भी तो चलाया था और अटल जी प्रधानमंत्री थे, विरोधी दल के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मिलकर चलाया था और क्या उम्दा चलाया था। मैं कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने संसद में गाली देने वाले से लेकर सड़क पर नोट बांटने वाले तक को टिकट दिया है। इस व्यक्ति के बारे में तो बीजेपी जानती थी कि इसने संसद में गाली दिया था, बावजूद इसके इसको टिकट दिया। और एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के बारे में ऐसी भद्दी और शर्मनाक टिप्पणी करना, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। और इन लोगों के हाथों में महिलाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, दिल्ली की महिलाएं शायद अब इस बात को समझ जाएंगी।